भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व महज एक व्यक्तित्व नहीं, अपने आप में एक महाकाव्य है। और उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी कथाएं और बहुत सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक प्रचलित बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां की थी, अर्थात उनकी 16,000 पत्नियां थीं। यह बात, यह भ्रांति या यह कथा वास्तव में क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा वार्तालाप कर रहे हैं। सत्यभामा कहती हैं, हम वापस द्वारिका कब चलेंगे स्वामी? इतनी जल्दी ऊब गई हिमालय से? या पारिजात के पुष्पों से अपना श्रृंगार करने की त्वरा है आपको? कृष्ण ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ पूछा। आप तो बस मेरी श्रृंगार प्रियता पर कटाक्ष करने का अवसर ढूंढते रहते हैं स्वामी। सत्यभामा ने मुंह फुलाकर कहा। नहीं नहीं, अपनी सत्या को रुष्ट करने का सामर्थ्य इस दास में नहीं है प्रिय। कृष्ण ने तर्जनी से सत्यभामा के चिबुक को उठाते हुए कहा, रहने दीजिए, जानती हूं आपको और आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों को। मुस्कुराहट को रोकते हुए कृत्रिम क्रोध के साथ सत्यभामा ने कहा, अच्छा भाई, एक पखवाड़े के बाद हम प्रस्थान कर देंगे। लेकिन स्वामी, आप इतना इंतजार किसका कर रहे हैं? पापी नरकासुर का वध हुआ, इंद्र का दंभ वह दर्प आपने चूर कर दिया, फिर इतने समय से इस ज्योतिषपुर में रुकने का क्या प्रयोजन है? निर्माण भामे निर्माण। निर्माण विहीन क्रांतियां सदैव अराजकता और शोषण की पुनर्स्थापना का ही माध्यम बनती हैं और बनती रहेंगी। मैं समझी नहीं। नरकासुर मारा गया, परंतु उसके द्वारा स्थापित शोषक व पीड़क तंत्र आज भी है। उसके अनुयायी व लाभार्थी छिपे हुए हैं जो पुनः प्रकट हो सकते हैं। अतः जब तक उसका आखिरी अनुयायी मेरे गुप्तचरों द्वारा ढूंढकर मृत्यु के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, मैं यहां से नहीं जा सकता। कृष्ण के स्वर में वज्र सी कठोरता थी। वैसे भी ये काम लगभग समाप्त प्राय है, परंतु मेरी चिंता का कारण दूसरा है। सत्यभामा ने मूक उत्सुकता से कृष्ण की ओर देखा। नरकासुर और उसके पापी स्वजन व अधिकारियों की सहस्त्रों रक्षिता स्त्रियां अपने घरों को लौट आई हैं। क्यों? कारण का अंदाजा है मुझे, पर मेरा चिंतन समाधान पर केंद्रित है। कृष्ण बाहर क्षितिज की ओर देखने लगे। सत्यभामा समझ गई कि अब कृष्ण कुछ नहीं बोलेंगे। दृश्य 2। दृश्य बदलता है। आर्य, अब हम कहाँ जाएं, क्या खाएं और कहाँ रहें? घायल स्त्री बिलख रही थी और पीछे खड़ी सहस्त्रों स्त्रियों की सिसकियां जारी थी। उनकी गोद के शिशु, उनके साथ खड़े छोटे बालक, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई टुकुर टुकुर ताक रहा था। आर्य, हमारे माता पिता पति ग्रामवासियों ने हमें अपने ग्रामों में प्रवेश तक नहीं करने दिया और हम में से कई की स्थिति पाषाण प्रहरों से यह बना दी है। अपने घावों को दिखाती हुई सिसकियों के बीच वह रुक रुक कर बोली, पर क्यों? आर्य, वे कहते हैं कि हम अपवित्र हैं। वे कहते हैं
तुम्हारी इन पाप संततियों का बोझ हम क्यों उठाएं? कृष्ण की आंखों में अथाह करुणा उमड़ आई। उनमें से कई व्यक्ति तो हम में से कुछ स्त्रियों को शरण देने को भी राजी थे, पर स्त्री कुछ झिझकी। बोलो देवी, अपनी व्यथा खुलकर कहो। कृष्ण, पर यह प्रस्ताव केवल उन स्त्रियों के लिए ही आया है जो अभी युवा और सुंदर हैं। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं? स्त्री अचानक अपने शोभ में चीख पड़ी। वे उन्हें शरण देने को तैयार थे, पर अपनी पत्नी के रूप में नहीं। आप समझ रहे हैं ना कृष्ण? कृष्ण की आंखें रक्तिम हो उठी। समाज का इतना पतन? इस पतनशील समाज को नष्ट होना होगा। कृष्ण के संकल्प से मानो प्रकृति भी भयभीत हो उठी थी, और सामने खड़ा स्त्री व बालक समुदाय मौन निशब्द हो रहा था। कृष्ण ने बगल में खड़ी सत्यभामा की ओर देखा और फिर स्त्रियों की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, देवियों, इस पितृ सत्तात्मक समाज की ओर से मैं, यशोदा पुत्र कृष्ण, आपके प्रति हुए अत्याचारों और समाज द्वारा आपकी चारित्रिक प्रताड़ना के लिए आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कृष्ण ने अपने करबद्ध हाथों पर अपने मस्तक को झुका दिया। नहीं नहीं, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे मुक्तिदाता हैं। कुछ स्त्रियों ने कहा। कृष्ण ने मस्तक ऊपर उठाकर अपना एक हाथ ऊपर उठाया। पुनः शांति छा गई और कृष्ण बोले, मैं आपको आपका अतीत तो नहीं लौटा सकता, लेकिन वर्तमान समाज द्वारा आपके रूप में नारीत्व के प्रति दिखाए गए असम्मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रायश्चित करने को तत्पर हूं। आप में से जिस जिस को स्वीकार हो, उसे मैं समाज के सम्मुख पत्नी के रूप में और उनकी संतान को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूं। केवल सामाजिक मान्यता हेतु पति व पिता के रूप में आपके व इन अबोध बालकों के सम्मान व भरण पोषण का उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूं। कृष्ण का स्वर दिव्य लोक से आता प्रतीत हो रहा था। सत्यभामा के चेहरे पर अपने पति के लिए गर्व के भाव थे, और उनके हाथ कब जुड़ गए पता ही न चला। इधर सारी स्त्रियां फिर रो पड़ी, परंतु इस बार ये आंसू हर्ष के थे, खुशी के थे। दोस्तों, ये थी हकीकत कृष्ण की 16,000 रानियां होने वाली भ्रांति की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।